एवरीवन, पिछले लेक्चर में हमने ये रियल नंबर्स पढ़े, ठीक है ना। और इसकी टाइप्स हमने पढ़ी, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और फिर हमने रेशनल नंबर्स के भी टाइप्स पढ़ी, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। और इसके अलावा हमने पढ़ी इवन एंड ऑड नंबर्स एंड कंपोजिट एंड प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है ना। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, पहले हम समझेंगे कि एलसीएम क्या होता है, ठीक है ना। एल सी एम, इसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। यहाँ पे मैं लूँगा 2 और 3, ठीक है ना। अब मैं 2 के मल्टीपल्स लिखूंगा। देखिए, 2, 2 आर 4, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8, 2 5 आर 10 अप टू सो ऑन, ठीक। अच्छा, 3 के भी मल्टीपल्स में लिखूंगा। देखिए, 3 1 आर 3, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 4 आर 12 अप टू सो ऑन। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, जो यहाँ पे है ना 6 6, इट इज़ फर्स्ट मल्टीपल विच इज़ कॉमन इन बोथ। यहाँ पे देख सकते हो आप, 2 में भी 6 आ रहा है और 3 के टेबल में भी 6 आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद और भी मल्टीपल्स होंगे जो कॉमन होंगे, बट हमें फर्स्ट वाला देखना है। फर्स्ट मल्टीपल जो कॉमन होगा दो नंबर्स में, वही एलसीएम होता है। इसीलिए इसको कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ये वो मल्टीपल होता है दो नंबर्स में, ठीक है ना, जो कॉमन होता है। अच्छा, बट रिमेंबर वो लीस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बाद भी बहुत सारे नंबर्स कॉमन होंगे, ठीक है ना। हमें वो लेनी नहीं है, हमें कौन सा मल्टीपल लेना है जो पहले आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 6 इसमें भी हैं, 6 इसमें भी हैं, विच इज़ कॉमन इन बोथ। ऑल्सो दिस मल्टीपल इज लीस्ट, ठीक। तो इसी को हम कहते हैं एलसीएम। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मैं 12 लिखूंगा, है ना। 2 के मल्टीपल में 12 भी आएगा, 14 भी आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 12 भी यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना। यहाँ पे 12 भी कॉमन आ रहा है। इसके अलावा और भी आएंगे, बट रिमेंबर यहाँ पे 12 एलसीएम नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा एलसीएम होगा? 6। अभी मैंने बोला ये क्या होना चाहिए? लीस्ट, ठीक। आई होप आपको अब ये एलसीएम समझ में आया होगा, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे कि हम एलसीएम दो नंबर्स या तीन नंबर्स या चार नंबर्स के दरमियान कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हम फिर मेथड्स पढ़ेंगे। पहले आप समझे कि एलसीएम होता क्या है। आई होप आपको अब ये समझ में आया होगा, ठीक। ओके, अब हम पढ़ेंगे एचसीएफ। क्या पढ़ेंगे अब? एचसीएफ। देखिए, देखिए बेटा, एच सी एफ, एचसीएफ का मतलब है हाइस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। वहाँ पे क्या लेना था हमें? एलसीएम में हमें उस टाइम मल्टीपल्स लेने थे उस नंबर्स के। यहाँ पे हमें उन नंबर्स के फैक्टर्स लेने हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें फिर वो कॉमन देखना है, कौन सा फैक्टर कॉमन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं फिर से लूँगा 2 और 3। अच्छा, 2 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? एक होगा 2 और दूसरा क्या होगा? 1। सेम वे में 3 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? एक होगी 3 और दूसरा होगा 1। अच्छा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कॉमन कौन सा है? इट इज़ 1। क्या है? ठीक है ना, इट इज़ 1 हियर। तो इट मीन्स दैट जो ये 1 होगा, इट विल बी एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3। इसलिए इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि हमें ये देखना है दो नंबर्स में कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन होंगे, वही उन दो नंबर्स का एचसीएफ होता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मैं लूँगा अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं लूँगा 6 एक नंबर, एक लूँगा मैं 4, ठीक है ना बेटा।
अच्छा, आपको पता है 6 किस किस नंबर से डिवाइड होगा? एक होगा ये 1 से भी डिवाइड होगा, और फिर 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी ये डिवाइड होगा, और 6 से भी ये डिवाइड होगा। सो दैट मीन्स दीज आर फैक्टर्स ऑफ 6। अच्छा, 4 के लिए आप देखिए, 4 1 से भी डिवाइड होगा, ये 2 से भी होगा, और ये 4 से भी होगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कॉमन फैक्टर्स, एक है 1 और एक है 2, ठीक है ना? तो इनको आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 1 आर 2। सो इट मीन्स दैट 2 जो है ये 4 और 6 का एचसीएफ होगा। क्या होगा? एचसीएफ। तो आई होप आपको अब समझ में आया होगा एचसीएफ का मतलब क्या है और एलसीएम का मतलब क्या है। ठीक, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स। ठीक है ना? यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ 140, इसको हमें एज अ प्राइम फैक्टर्स दिखाना है। ठीक है ना? ओके, देखिए हम इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूंगा सोल्यूशन है, सोल्यूशन इट इज़ 140। ओके, अच्छा, इसके फैक्टर्स में यहाँ पे निकालूंगा, इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज़ 140 जो कि इवन है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। देखिए 2 7 और 14, 2 0 और 0। फिर ये 2 से होगा, देखिए 2 3 और 6, यहाँ पे एक बच गया, वो ये इसको देगा, ये बन गया 10, तो 2 5 और 10। अब ये 3 से नहीं डिवाइड होगा, क्यों? बिकॉज इट इज़ नॉट एन इवन नंबर। अच्छा, अब हम 3 से चेक करेंगे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल आई होप आपको याद होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 + 5 इज़ 8। अच्छा, आपको पता है 8 3 के मल्टीपल में नहीं होगा। ओके, तो इट मीन्स दे 3 से नहीं होगा। फिर हम देखेंगे 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होगा। 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? वो नंबर्स डिवाइड होते हैं जिनकी आखिरी डिजिट यानी कि लास्ट डिजिट होगी 0 या 5। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे है 5, दैट मीन्स ये 5 से डिवाइड होगा। देखिए 5 7 आर 35, फिर क्या होगा 7 1 आर 7। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 140 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। बस इतना ही हमें इसमें करना है। हमें बस जो नंबर्स हमारे पास गिवन है इनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स या प्राइम फैक्टर्स दिखाने हैं। ठीक है ना? तो आई होप आपको पहला पार्ट समझ में आया होगा। ठीक, अब हम देखेंगे सेकंड वन। इट इज़ 156। क्या है ये बेटा? इट इज़ 156। इट इज़ 156। ठीक, अगेन हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 156, देखिए बेटा ये इवन है, 2 से डिवाइड होगा। 2 7 और 14, यहाँ पे एक बच गया, बन गया 16, 2 8 और 16। फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 3 और 6, यहाँ पे एक बच गया, ये बन गया 18, 2 9 और 18। अब यहाँ पे देखिए ये है ऑड नंबर, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 3 से देखेंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 3 + 9 कितना होगा? 12। इट मीन्स दैट जो 12 है ना वो 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड होगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 3 1 और 3, और यहाँ पे 9 है, 3 3 और 9। फिर डायरेक्टली हम लिखेंगे 13 1 और 13, बिकॉज जो 13 है वो प्राइम नंबर है, तो इसलिए। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है ना बेटा? तो बस इतना ही हमें इसमें करना है। अब हम थर्ड पे जाएंगे। ठीक, देखिए आप थर्ड वन। इट इज 3825। यहाँ पे आप देखिए 3825, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये नंबर है ना ये ऑड है। ठीक है ना? क्या है? ऑड, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हमें चेक करना है 3 से। अच्छा, 3 के लिए हमें क्या करना होता है? सम ऑफ डिजिट्स लेने हैं। तो चेक कीजिए आप, 8 2 विल बी 10, 10 + 5 इज 15, 15 + 3 कितना होगा? 18। तो इट मीन्स दैट 3 से ये डिवाइड होगा। यहाँ पे चेक कीजिए आप, 3 1 और 3,
तो 3 2 आर 6, यहाँ पे 2 बच गए, ये बन गया 22। तो 3 7 आर 21, यहाँ पे 1 बच गया 15, 3 5 आर 15। ठीक। अच्छा अगेन हम 3 से देखेंगे। 7 2 विल बी 7 3 विल बी 10, 10 प्लस 5 15। अगेन ये 3 से होगा, यहाँ पे आप चेक कीजिए। 3 4 आर 12, 3 2 आर 6, यहाँ पे 1 बच गया, ये बन गया 15, 3 5 आर 15। ओके। अच्छा अगेन यहाँ पे आप कीजिए 3 से। 4 प्लस 5 विल बी 9, 9 प्लस 2 विल बी 11। अब ये 3 से नहीं होगा, उसके बाद हमें 5 से चेक करना है। 5 से ये होगा, क्यों? बिकॉज लास्ट डिजिट यहाँ पे है 5। तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 5 8 और 40, यहाँ पे बच गया 2, ये 25 बन गया, 5 5 और 25। अगेन ये 5 से होगा, यहाँ पे देखिए आप 5 1 और 5, यहाँ पे बच गए 3, ये बन गया 35। तो 5 7 और 35। तो यहाँ पे आपको पता है जो 17 है ये प्राइम नंबर है, तो हम डायरेक्टली लिखेंगे 17 1 और 17। तो हम 3 2 5 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ऑफ 3825। ठीक है ना, यानी कि 3825 को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ओके बेटा, तो अब है फोर्थ पार्ट। इट इज 5005। ओके, तो कीजिए फैक्टराइज 5005 को। यहाँ पे देखिए 3 से या 2 से ये नहीं होगा, क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑड नंबर। ठीक है ना, 2 से नहीं होगा। 3 से क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स लेने। अगर आप यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स लोगे, ये आएगा 10 के बराबर। तो 10 3 का मल्टीपल नहीं है, तो डायरेक्टली हम 5 से करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 1 और 5, 0 और 0 और 5 1 और 5। फिर हम 7 से चेक करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे चेक कीजिए 7 1 और 7, यहाँ पे बच गया 3, ये बन गया 30, 7 4 और 28, यहाँ पे बच गया 2, ये बन गया 21, 7 3 और 21। ठीक। फिर हम चेक करेंगे 11 से। ठीक है ना, बिकॉज 7 के बाद 11 प्राइम नंबर है। तो देखिए 11 होना 11, यहाँ पे बच गया 3, फिर बन गया 33, तो 11 3 और 33, यहाँ पे फिर 13 1 और 13। तो 5005 को हम 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 के बराबर लिखेंगे। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके बेटा, देखिए बेटा अब है लास्ट पार्ट। ठीक, क्या है? इट इज फिफ्थ वन। इट इज 7429। ओके, देखिए बेटा 7429, यहाँ पे आप देख सकते हो ये है ऑड नंबर, तो 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब सम ऑफ डिजिट्स चेक करना। सम ऑफ डिजिट्स 22 के बराबर आता है। 22 3 का मल्टीपल नहीं है। फिर ये 5 से भी नहीं होगा, क्यों? लास्ट में 5 यहाँ पे नहीं है यूनिट डिजिट। ठीक, अब फिर 7 से भी चेक करो, 11 से भी चेक करो। ठीक है ना, 13 से भी चेक करो, ये नहीं होगा उनसे। ओके, तो हम फिर 17 से देखेंगे। क्या देखिए 17 4 आर 74 विल बी 68। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे बच गए 6, ये बन गया 62। फिर होगा 17 3 आर 51, यहाँ पे बच गया 11, ये बन गया 119। तो 17 7 विल बी 119। ओके, फिर आप 19 से ही देखोगे, 17 से ये नहीं होगा फिर से। ठीक है ना, फिर आप 19 से देखो। देखो बेटा 19 2 आर 38, यहाँ पे बच गया 5, ये बन गया 57। तो 19 3 विल बी 57। ओके, फिर आपको पता है 23 खुद ही प्राइम नंबर है, तो डायरेक्टली 23 1 विल बी 23। तो यहाँ पे हमें मिल गया 17 मल्टीप्लाइड बाई 19 मल्टीप्लाइड बाई 23। ठीक है ना बेटा, सो कल हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ओके।